Hello everyone and welcome back to my channel. सो हाँ, नीट का रिवीजन चल रहा है और थोड़ा तो मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी मतलब लगाना काफ़ी मतलब वैसे पहले तो लगा ही रही थी मैं, बट जैसे कि अब मैंने पूरा एक ऐसा बना लिया है कि जैसे मैं बायो के साथ में जो है अब क्या कर रही हूँ कि चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ। चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद तुरंत जो है जो पीडब्ल्यू में जो मैम कट्टर डी भी कराती हूँ, वो मेरी मतलब छूटी हुई थी, तो वो मैं जो है अब कर रही हूँ उनसे क्वेश्चंस वगैरह। मैंने ऐसे मतलब काफ़ी अच्छे से कर लिए हैं अभी और पूरा कंप्लीट तो कर लिया है, बट हाँ, वो भी मतलब मैं कर दूँगी जल्दी। और केमिस्ट्री में मैं उस टाइम असाइनमेंट कर रही थी, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, पीडीएफ से मैंने सारा किया था। और उसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, तो ये मतलब काफ़ी सही बात है कि कोई क्वेश्चन वगैरह गलत नहीं हुआ मेरा। और फिज़िक्स वो कर लिया। और हम ऐसे ही कर रही हूँ, मतलब केमिस्ट्री तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है मैं तुरंत उसको सॉल्व कर रही हूँ। और मतलब पुराने पेपर्स भी थे ना मेरे पास, काफ़ी सारे नोट्स वगैरह जो भी थे, वो भी मैं निकाल के उसे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। बट मेरे साथ जो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे लग रहा है फिज़िक्स में, मतलब दोबारा थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब हाँ, कहीं न कहीं उसका थोड़ा-सा लैक ऑफ रिवीज़न है, उसका रीज़न मुझे भी पता है उसका। बट इतना भी नहीं है, तो कर रही हूँ मैं, कोशिश तो कर ही रही हूँ अपनी तरफ से, जितना हो पा रहा है मैं चीज़ें कर रही हूँ अपना। सब वो एक साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो सही रहेगा। पेपर वगैरह भी लगाए मैंने। मेरा टारगेट अब ये रह गया है कि जैसे कि मैं अपना टाइम दे रही हूँ, और बायो में भी मेरे मार्क्स काफ़ी हैं, जैसे मैंने अभी एआईटीएस दिया था, तो एआईटीएस में मेरे बायो में जो हैं वो 330 हुए मैंने। तो मतलब वो ज़्यादा तो अच्छे नहीं हैं, बट ठीक है, एटलीस्ट ठीक हैं। और मैंने जो केमिस्ट्री में मेरा जो बना स्कोर वो था 146, 146 था। तो देखूँगी, कुछ एनालाइज़ करूँगी, कुछ तो चीज़ें वहाँ पे गलत हुई हैं उसमें, वो मैं करूँगी। है ना? सब मतलब एक साथ अब मैं सारा मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये है ना कि मेरे साथ क्या है कि चीज़ें मेरी कुछ-कुछ छूटी हुई हैं। जैसे कि फिज़िक्स में है मेरा रे ऑप्टिक्स का मैंने थोड़ा-सा पार्ट किया था, कुछ पावर वाला पोर्शन मैंने किया था रे ऑप्टिक्स में। उसके आगे मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी। और मैं जो है एक कल पेपर लगा रही थी, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वाला क्वेश्चन आया, मैं सोची तो मैंने उसको रिवाइज़ किया था, मतलब वैसे रिवाइज़ किया था। पहले रिवाइज़ किया था, कुछ क्लासेस मेरी छूटी हुई थी उसमें से। तो जब वो गलत हो गया, तो फिर मैंने वो सारी क्लासेस वगैरह की हैं, तो एक बार कॉपी से रिवाइज़ करूँगी, आफ्टर दैट उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। मतलब मेरे साथ ना ऐसा है ना कि इतना सारा रिवाइज़ करने को है, और फिर अ, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में सब एकदम करके चलना है। तो मतलब कभी-कभी ना ऐसा ओवरथिंक हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें भी मतलब हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी-सी, बट कोई ना, उसको भी मैं मतलब कर लूँगी। मतलब जैसे कि अब मुझे ऐसा लाइक फ़ील हो रहा है कि नहीं, थोड़ी तो चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई हैं मेरी, तो उसको भी मैं कर लूँगी। मैंने जो है अभी मेन फ़ोकस अपना दे रही थी, वो केमिस्ट्री एंड बायो में दे रही थी, और आई थिंक वो चीज़ मेरी कहीं तक आई थिंक सही है, बट मेरे थोड़े-से केमिस्ट्री में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो केमिस्ट्री में जो है मैं क्या करेंगे, अब थोड़ा-सा क्वेश्चन्स या फिर जो भी जहाँ भी मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है, जैसे मैं पेपर क्वेश्चन लगा रही हूँ ना, तो मैंने यस ऑर्गेनिक का टेस्ट भी दिया था, जिसमें मेरे 132 हुए थे स्कोर। तो ऐसा होता है ना, कभी भी कुछ क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं तुम्हारे, बट कहीं न कहीं तुमको ऐसा डाउट होता है कि तुम 100% श्योर नहीं थे, बट हाँ 50-50% थे। तो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं मेरे साथ ऑर्गेनिक में, जिसको मैं जल्दी से देख लूँगी, कर लूँगी। अब रही बात मेरी थोड़ी इनॉर्गेनिक की, जैसे कि आज मैंने एटीएस उसमें इनॉर्गेनिक काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट ये बात सही थी कि मतलब इतने ईज़ी से क्वेश्चन थे उसमें, तो मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक हो गए मेरे इनॉर्गेनिक के। तो लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं अभी थोड़ा अभी भी मतलब सॉल्ट एनालिसिस मैंने जो है, मैं 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, उसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ, मैं 2-3 दिन से जो है इनॉर्गेनिक थोड़ा 11th की पढ़ी थी मैंने थोड़ी-सी इनॉर्गेनिक, फिर 12th की नहीं पढ़ी। और 12th का क्योंकि ऐसा ना कि लास्ट टाइम ने ये पढ़ा है पूरा, पी ब्लॉक हो गया, डी और एफ ब्लॉक हो गया,
और कोऑर्डिनेशन वाला हो गया, तो मैंने तभी रिवाइज़ किए थे 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन का गैप मान सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसको जो है दोबारा से एक पूरा रिकैप कर लूँ, तो सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि होता है वही चीज़ें निकल जाती हैं। और पता है इस टाइम ना हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, एक बात तो है कि वो हमारे मतलब ऐसे पढ़ते हैं कि वो चीज़ हमारे दिमाग में ही रहेगी, तो ये चीज़ सही है। और क्या-क्या रह गया? हाँ, मेरे साथ एक चीज़ और हो रही है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो मतलब ऐसे मैं करती हूँ ना क्वेश्चन कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कहीं न कहीं मतलब है वो चीज़ मेरे साथ, बट हाँ, वो मेरा आंसर ठीक होता है, मतलब मैं ज़बरदस्ती पता नहीं क्यों ही डाउट करती हूँ अपने आप पर, बट हाँ, ठीक होता है मेरा वो क्वेश्चन। आई थिंक वो मतलब होता है थोड़ा-सा एक होता है एक फ़ेज़ ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये वाला ठीक है, तो देखिए ये तो मतलब ठीक कोई बात नहीं है, कॉमन है, थोड़ा बहुत हो जाता है। जो भी दिक्कत होगी उसको मैं वहाँ पर ठीक कर लूँगी। अब रही मैंने जैसे अभी 3-4 दिन जो भी है 11th रिवाइज़ की है थोड़ी-सी, और जिसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स हो गए कवर मेरे। एक आध कुछ चैप्टर बच रहा है मेरा, तो उसको मैं कर लूँगी, बट अब मैं जो है थोड़ा-सा 12th की बायो पर थोड़ा ध्यान दूँगी, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है 2-3 दिन से। 3-4 दिन से बोल सकते हो, 3-4 दिन से नहीं पढ़ी है, अब मैं जो है उसी पे थोड़ा-सा काम करूँगी, ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे, कोई भी चीज़ ना रहे, और सब कुछ लाइक ऐसे साथ में ऐसे मैनेज करके चलना मेरे साथ। अब पता है ये हो रहा है कि जैसे कि फिज़िक्स में तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चंस नहीं किए हैं, एआईटीएस वाले, मैंने कल किए थे। पेपर आया था टेस्ट वो वाला, तो फिर ना मतलब जैसे कि अब मैं अपने आप को मतलब थोड़ा कर रही हूँ मैं इम्प्रूव इस चीज़ को, कि जैसे मेरा क्वेश्चन आता है, बट मुझे ऐसा क्या लगता है इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो हुआ नहीं हुआ, मतलब मैं ना ऐसे कभी-कभी अपने आप में ऐसे कर लेती हूँ कि पहले से ही मैं उसको ऐसे मान लेती हूँ कि भई मुझसे नहीं होगा, और फिर लाइक ऐसा होता है ना मेरे साथ, तो मैं फिर अपने आप को ऐसे थोड़ा बोलती हूँ कि नहीं भई हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर थोड़ा क्वेश्चन लगाऊँगी, तो कुछ क्वेश्चन सही होंगे बट एक बार में मैंने कब तो बहुत बार अपने आप को ऐसे करने की कोशिश की है कि भई नहीं तेरे को आता है, तू कर कुछ क्वेश्चंस, तो हुई है वो चीज़ मेरे साथ। पिछली बार भी मतलब मेरे फिज़िक्स में जो थे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, मेरे जैसे केमिस्ट्री में थोड़ा मेरा ज़्यादा लो चला हुआ था। तो आई थिंक केमिस्ट्री ठीक होती तो शायद मुझे भी एमबीबीएस मिल जाता। बट कोई ना, मतलब देखते हैं इस बार क्या होता है हमारे साथ, क्या नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं। और कॉलेज यस चल रहा है कॉलेज, बट मैंने तो अभी नहीं गई हूँ 2-3 दिन से। देखते हैं, तो मतलब उसका फ़र्क पड़ा है मेरे साथ पढ़ाई पे थोड़ी तो मेरी इम्प्रूव हुई है स्टडी, है ना? तो मुझे अब बाकी मैं ना ऐसा कर रही हूँ कि जो भी पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ रही हूँ कि लाइक जैसे तेरे लिए लास्ट टाइम है, इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलने वाला पढ़ने का। मतलब वो नहीं कि लाइक जो भी चीज़ पढ़ रही हूँ, मतलब जब ये चीज़ कह देते हैं ना कि भई तू ये लास्ट इस लाइन को तू लास्ट बार पढ़ेगी, इसके बाद तुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में ना वो कहीं न कहीं हो जाएगी, हमेशा के लिए थोड़ी रहेगी टाइम तक। तो मैं मतलब ये मान के पढ़ रही हूँ मैं। तो बाकी यही है, देखते हैं क्या होता है। और मेरी जो फ़िज़िकल में मैंने आयनिक रिवाइज़ किया था, क्योंकि आयनिक में क्या होता है कि मेरा जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है ना, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर वाला मेरा मिक्सअप हो जाता है दोनों। तो मैंने थोड़ा इसका रिवाइज़ किया, और मतलब मैं मतलब अब ना मेनली उन पॉइंट्स पे काम कर रही हूँ, जहाँ पर टू द पॉइंट जा कर के, मतलब किसी भी चैप्टर में जा रही हूँ ना, टू द पॉइंट जा रही हूँ उसके टॉपिक पे, कि अब बस दैट्स लास्ट। जहाँ भी गलत है, उसके टू द पॉइंट पर गई, ठीक है? उसके टू द पॉइंट पर गई और वहाँ पर जा कर के मैंने अच्छा ये चीज़ होती है ना बस। तो ऐसे वाला कर रही हूँ मतलब मैं। तो कि ऐसा नहीं कि ऐसा होता है ना कि हमारी कोई किसी चैप्टर में थोड़ी-सी गलती है, लेकिन हम पूरा चैप्टर से पढ़ेंगे। हाँ, और पता है मैंने एक चीज़ और कर दी है कि पहले मैं क्या करती थी, जैसे कि हम स्टार्टिंग से रिवाइज़ करते हैं इस चीज़ को, बट मैं अब ना बैक से रिवाइज़ कर रही हूँ। तो कैसे क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी कोई चीज़ स्टार्ट से रिवाइज़ करते हैं ना, तो एंड मतलब आते-आते ना उसमें तो लाइक माइंड में ऐसे थकान या फिर जो भी है मतलब अ, नहीं करता, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी तुम्हारी नहीं होती। तो मैं एक चैप्टर को दोनों तरफ से पढ़ रही हूँ। लास्ट से भी स्टार्टिंग से भी। तो इससे मतलब चीज़ें ठीक रहती हैं, है ना? और बाकी जो मैंने अपना एक बना रखा है ना शेड्यूल, मतलब कि मुझे ऐसे 40 मिनट्स में जो है अपनी बायो कंप्लीट करनी है और इतनी देर में, तो वो चीज़ आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे से काम कर रही है वो मेरे लिए, और मेरे को
देखती हूँ कैसा पेपर होता है, क्या नहीं होता है। तो मतलब मुझे थोड़ा लिमिटेड टाइम मिल जाएगा फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए। तो यही है मेरा अभी चल रहा है यही काम। बाकी जो भी होगा मैं बताती रहूँगी आप लोगों को। ना तो अभी तो बस रिवीजन का ही चल रहा है, टारगेट रिवीजन एंड क्वेश्चन रिवीजन। तो वीडियो वगैरह भी मैं देखती हूँ क्योंकि मेरे कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, बट ठीक है, कुछ टाइम की बात है। तो सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा रहता है तो फिर बढ़िया है। सब कुछ मतलब ये सब चीज़ें सब कुछ अच्छा लगेगा फिर हमें। तो बस मेरे साथ ना ये है कि बस सब कुछ मेरे से अच्छे से हैंडल हो जाए। मैं बस अपने आप को इतना ही समझा रही हूँ कि भई कुछ भी गड़बड़ मत कर देना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लॉस मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो मत कर देना। मतलब जस्ट मतलब अब सिर्फ़ विश्वास रखो कि तुमने जो भी पढ़ा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत सही पढ़ा है। बस इस चीज़ का तो बिलीव होना चाहिए। मतलब मैंने हमेशा अपने साथ देखा है जितना डरते हैं, वो करते हैं तो चीज़ें थोड़ा-सा गलत होती हैं, ये होती हैं। तो बस भरोसा रखो कि भई तूने जो पढ़ा है वो बहुत सही है, इनफ है और अच्छा है। इतना माइंड के चलेंगे ना तो होगा, वरना फिर लास्ट में आते-आते ना जैसे मेरे साथ हो रही हैं थोड़ी-सी चीज़ें, मुझे ऐसी लग रही हैं कि हाथ से निकल रही हैं, है ना? तो क्योंकि मेरे कुछ-कुछ छूटा हुआ है पार्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई थिंक वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना? वो भी ज़्यादा मैटर नहीं करता, मार्क्स भी कितने भी आ रहे हैं वो भी मैटर नहीं करेंगे, ठीक है? जो होगा वो वहीं जाके डिसाइड होगा, अभी जितना पढ़ सकते हो, जो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बस इतना ही, थैंक यू।